हाल ही में जारी की गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर देश में राजनीति गर्मा गई है। 12 अगस्त को हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये भारत के लोगों की ओर से ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस, उसके सहयोगी और टूलकिट गैंग की देश में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको। बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी और उनका टूलकिट गैंग देश से नफरत करने लगा है। उन्होंने कहा कि अगर देश का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो इसका सीधा असर सीधे तौर पर छोटे निवेशकों पर पड़ेगा। प्रसाद ने कहा कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? क्या वो देश को नेहरू जी वाले कंट्रोल राज में लाना चाहती है, जब भारत दाने दाने को मोहताज हो गया था? टूलकिट वालों को हिंदुस्तान के विकास से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आखिर क्या हो गया जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? कोई कहीं से चिट मिल जाए, कांग्रेस पार्टी की टूलकिट और चिट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है।
हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि सेबी प्रमुख माधवी और उनके पति ने मॉरिशस की उसी ऑफशोर कंपनी में निवेश किया है, जिसके माध्यम से भारत में अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करवाकर अडानी ने लाभ उठाया था। उसने कहा कि इसे व्यापार का गलत तरीका माना जाता है, तो वहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, उसकी प्रमुख बुच तथा उनके पति ने अडानी की कंपनियों के प्रति नरमी बरतने के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बुच ने दावों का निराधार बताया है और कहा कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो वहीं बाजार नियामक ने कहा है कि चेयरपर्सन माधवी बुच ने समय समय पर प्रासंगिक खुलासे किए हैं। चेयरपर्सन ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से खुद को अलग कर लिया था। उसने अडानी समूह के खिलाफ लगे सभी आरोपों की जांच की है और बताया है कि जिन मामलों में जांच पूरी हुई उनमें कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।